पंकज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार चुनाव की। जी हां, सियासत के रण बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिग्गज ताल भी ठोकने लगे हैं और कुछ अभी से ही डर रहे हैं, तो कुछ पहले ही मैदान छोड़ने की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन मन ही मन में। लेकिन कुछ ऐसे भी चुनावी योद्धा हैं जो अपनी जीत को लेकर अभी से ही कुलांचे मारने लगे हैं। मतलब कि तमाम पार्टियों के नेता चुनावी तैयारी में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच द प्लूरल पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी को लेकर भी खबरें तेज हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव बिहार में है तो प्रचार 1000 किलोमीटर दूर क्यों? आखिर एनडीए का प्लान क्या है? तो क्या कुछ चल रहा है प्रमुख पार्टियों के बीच, बताएंगे आपको विस्तार से। सबसे पहले बात करें टीपीपी की, तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर द प्लूरल पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी सक्रिय हो गई है। पुष्पम प्रिया ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भागलपुर में सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी टीपीपी सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पुष्पम प्रिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर निशाना साधा। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज को डस्टबिन पार्टी करार दिया। पुष्पम प्रिया ने भागलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जन स्वराज में दूसरे दलों से निकाले गए नेताओं को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने पीके पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छी बातें कहने से किसी की छवि अच्छी नहीं बन जाती। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के दावे पर पुष्पम प्रिया ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2020 से पहले जब उन्हें बिहार नहीं बुला रहा था, तब अब कैसे उन्हें बिहार बुला रहा है। उन्होंने दावा किया कि चिराग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाई। उन्होंने कहा कि जब तक वो जीवित रहेगी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मौके पर टीपीपी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन, जिलाध्यक्ष डॉक्टर संध्या यादव, राकेश कुमार और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा जिले की रहने वाली है। उनके पिता दिवंगत विनोद चौधरी जेडीयू के एमएलसी रहे थे। पुष्पम प्रिया ने ब्रिटेन में गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। इसके बाद अपने देश लौटकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में द प्लूरल्स पार्टी का गठन किया। चुनाव से पहले उन्होंने जमकर अपनी पार्टी का प्रचार किया और खुद को सीएम कैंडिडेट बताया। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी टीपीपी ने बिहार चुनाव 2020 में 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। खुद पुष्पम प्रिया 2 सीटें यानी बांकीपुर और बिस्फी से चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि उनकी पार्टी को बुरी तरह का हार सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि पुष्पम प्रिया की भी जमानत जब्त हो गई थी। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर वो एक्टिव हो गई हैं। हालांकि उनकी एक्टिवनेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी रणनीतियों से बिहार की जनता को अपने खेमे में लाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा। अब बात करें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरा में हुई लोजपा की रैली में जुटी भीड़ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि किसी एक जगह 20 गाड़ियां ले जाई जाती है, उनमें से 10 गाड़ियां सिर्फ नारेबाजी करने वालों की होती है, बाकी 10 गाड़ियां दूसरी जगह भेज दी जाती है ताकि वहां भीड़ का माहौल बनाया जा सके। ये सिर्फ दिखावा है, जमीनी समर्थन नहीं। मांझी ने कहा कि वक्त आने पर अपनी ताकत दिखा देंगे। जीतन राम मांझी ने इस बयान पर लोजपा आर के प्रदेश प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुलासा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट देने की बात हुई थी, लेकिन 1 लोकसभा सीट दी गई। इसके बावजूद हम चुप रहे क्योंकि हम अनुशासन में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हमने गठबंधन धर्म निभाया, जबकि कुछ लोग हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मांझी ने कहा कि कुछ लोग तो इमामगंज चुनाव में जाने से भी मुकर गए थे, मगर हम एनडीए में अनुशासित साथी हैं। अगर कोई देर चमकाकर बात करता है तो ये उनको ही मुबारक हो। भले एनडीए में सभी दल सहमति बनाए हैं, लेकिन तंज कसने में भी पीछे नहीं हटते हैं। भाजपा का क्या प्लान? अब जान लेते कि अगर चुनाव बिहार में है तो भाजपा मीलों दूर जाकर प्रचार क्यों कर रही है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी पटना से करीब 1000 किमी की दूरी पर हरियाणा के हिसार में प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी ने यहां प्रचार के लिए रणनीति भी तैयार की है, जिसमें नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक शामिल है। राज्य में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में भाजपा के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी ने टीम भी तैयार कर ली है, जो बिहार से आकर हरियाणा में काम कर रहे मतदाताओं की पहचान करेगी। अखबार को सूत्रों ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा भाजपा में प्रवासियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि शुरुआत में भाजपा ने 12 जिलों की पहचान की थी, जहां पार्टी कार्यकर्ता बिहार से आए प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे थे। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार और यमुनानगर शामिल है। यहाँ बिहार से आकर बसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। तो वही भाजपा सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हरियाणा की भाजपा सरकार भी छठ पूजा जैसे कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाकर समुदाय से जुड़ने की कोशिश में है। तो वही शुरुआती दौर में भाजपा ने प्रवासी समुदाय के कुछ प्रभावी चेहरों को भी पार्टी में किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा, पार्टी की टीमें हरियाणा में रहने वाले बिहार के लोगों से मिल रही है। ये लोग बिहार चुनाव के दौरान अहम साबित होंगे, क्योंकि हरियाणा में काम करने वाले प्रवासियों का एक बड़ा समूह बिहार में ही मतदान करता है। मीडिया से बातचीत में भाजपा की राज्य महासचिव अर्चना गुप्ता ने कहा कि बिहार के प्रवासियों का डेटा जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, लेकिन हम अब तक सीमित डेटा ही जुटा सके हैं, क्योंकि प्रवासी समुदाय व्यापक स्तर पर फैला है। हम अगले 2 महीने में बड़ा डेटा जुटा लेंगे। यानी कुल मिलाकर भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरह से बिहार की जनता को विकास की राह पर जाकर लुभाना है। तो वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन पूरी तरह से उथल-पुथल नजर आ रहा है। वहां ना ही सीएम चेहरा पर मुहर लगा है, ना ही सीट बंटवारे पर सहमति बनी है। ऐसे में आगामी चुनाव में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।